जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादशी के सामान्य हिंदी का अध्याय 2 भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। कवि हैं सूरदास जी और इसका तीसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। अब तक हमने इसके 3 पद पढ़ लिए हैं। अब चौथा पद आगे पढ़ते हैं। सप्रसंग व्याख्या समझने से पूर्व हम इसका एक बार सस्वर वाचन करेंगे। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, कैसे रहें रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अवधि गणत इक टगमग जोवत, अवधि गणत इक टगमग जोवत, तब एती नहीं झूठी, अब इन जोग संदेशन ऊधो, अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अतकुलालिनी दुखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूहि पय पीवत पतुखी, सूर सिकत हठि नाव चलायो, सूर सिकत हठि नाव चलायो, ये सरिता है सूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाय सोह दे, मधुकर हंसी समुझाय सोह दे, बूझति साँच न हासी, निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, कैसो बरन भेष है कैसो, के ही रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को बासी, पावे गो पुनि कियो आपनो, पावे गो पुनि कियो आपनो,
जोरे कहे गोगासी। सुनत मौन भय रयो ठग्यो सो, सुनत मौन भय रयो ठग्यो सो। सूर सबे मति नासी, निर्गुण कौन देश को बासी। निर्गुण कौन देश को बासी। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये लता लगती अति शीतल। अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा बहती जमुना खग बोलत। वृथा कमल फूले अति गुंजें, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजें। पवन पानी घन सार संजीवनी, पवन पानी घन सार संजीवनी। दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। ए ऊधो कहियो माधव सो, ए ऊधो कहियो माधव सो। विरह कदन करी मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, सूरदास प्रभु को मग जोवत। अखियाँ भई बरन ज्यों गुंजे, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। सर्वप्रथम हम कुछ शब्दार्थ की ओर ध्यान देंगे। भूखी, भूखी का अर्थात अत्यंत लालायित। दूसरा शब्द रूप रस राची, अर्थात सुंदरता रूपी आनंद में रंगी हुई या सुंदरता रूपी आनंद में डूबी हुई। बतियाँ यानी बातें या उपदेश। रूखी यानी नीरस। अवधि गणत इकटग मग जोवत, अर्थात लौटकर आने का समय गिनते हुए। झूठी यानी झुंझलाई। दुखी यानी दुखी हो रही हैं। बारक यानी एक बार। फेरी यानी फिर से। दुही यानी दूहकर। पय यानी दूध। पतूखी अर्थात पत्ते से बना दोना। सिकत कहते हैं रेत या बालू को। आइए अब हम इस पद की व्याख्या पढ़ते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी आँखें हरि के दर्शन की भूखी है, अर्थात भगवान कृष्ण की छवि देखने के लिए अत्यधिक लालायित है। और सदा हम इस प्रयास में रहती थी कि किस प्रकार से हम कृष्ण की सुंदरता रूपी आनंद में रंगी हुई रहें, डूबी हुई रहें। और उस पर तुमने ये नीरस उपदेश सुना दिए, ये नीरस बातें हमारे सामने
कह दी। अवधि गणत इकटक मग जोवत तब एती नहीं झुकी। हमने कृष्ण के लौट आने का समय गिनते हुए, यानी कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय बिता दिया, तब इतनी नहीं झुंझलाई। अब इन जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी। लेकिन अब तुम्हारे इस जोग के संदेश को सुनकर हे उद्धव, हम अत्यधिक व्याकुल और दुखी हो रही हैं। बारक वह मुख फेरी दिखाओ दुही पय पीवत पतूखी। अर्थात तुम एक बार हमें भगवान कृष्ण का मुख दिखा दो, हम तुम्हें ताज़ा दूध दूह कर दोने में पिलाएंगी। अब यहाँ पर पय पीवत पतूखी, यहाँ पर पवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। सूर सिकत, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। सूर सिकत हटी नाव चलायो ये सरिता है सुखी। सूरदास जी कहने लगे कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुमने बालू में, रेत में अपनी नाव चलाने का प्रयास किया है, ये जो सरिता है, यह जो नदी है, वह तो बिल्कुल सूखी है। यहाँ पर तुम्हारा ये जो नाव चलाने का प्रयास बिल्कुल निरर्थक है। अर्थात गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि तुम्हारा ये जो योग संदेश हमें सुनाना बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि हम कृष्ण के रंग में रंगी हुई हैं और उसके कारण से कोई दूसरा ज्ञान, कोई दूसरा उपदेश, जो ऐसा उपदेश जो कृष्ण से हमें विमुख कर ले, ऐसा हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में। तुम्हें इसका प्रतिफल प्राप्त होगा। सुनत मौन वै रहो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इस प्रकार के तर्क सुनकर उद्धव एकदम ठगा सा रह गया, मौन रह गया और उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। उसका जो ज्ञान पे उसे घमंड था वह सारा चकनाचूर हो गया। गोपियों के सारे, वे अनपढ़ गोपियां उसे ऐसे तर्क देती है कि उस बुद्धिमान उद्धव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में संकलित सूरदास जी का अंतिम पद। कुछ शब्दार्थ इसके भी हम लिख देंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। कुंजें अर्थात वृक्षों का समूह। ज्वाल, ज्वाल अर्थात अग्नि। पुंजें यानी समूह। वृथा, वृथा यानी व्यर्थ। घनसार कहते हैं कपूर। संजीवनी कहते हैं बादल को। दधिसुत कहते हैं चंद्रमा को। भुंजें यानी जला रही है। ऐसे ही कदन, भुंजें यानी जला रही है। अगली पंक्ति में कदन, कदन यानी मारकर या कष्ट देकर। लुंजें यानी अशक्त या लुंज पुंज। उससे अगली पंक्ति में बरन यानी वर्ण या रंग। और गुंजें अर्थात गुंजा या रत्ती। एक ऐसा रत्न आता है जिससे
सोना और अन्य रत्न तोले जाते हैं और इसका रंग लाल और इसका स्वरूप जो है वह आँख के जैसा होता है, उसे गुंजा कहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजें, कि कृष्ण के बिना वृक्षों के ये जो समूह हैं ये हमारे शत्रु हो गए, हमें शत्रु के समान प्रतीत होने लग गए। तब ये लता लगती अति शीतल, तब अर्थात जब कृष्ण हमारे पास में थे तब ये लताएं अत्यधिक शीतल लगती थी, सुख प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, और आज कृष्ण के वियोग में ये भीषण अग्नि का समूह प्रतीत होने लग गई, यानी जलाने लग गई। कृष्ण के वियोग में वृथा बहती जमुना खग बोलत, कि ये यमुना जो व्यर्थ में ही बहती है, ये व्यर्थ में ही पक्षी बोलते हैं। वृथा कमल फूले अली गुंजें, और व्यर्थ में ही कमल खिल रहे हैं, भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं। पवन पानी घन सार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई भुंजें। पानी, हवा, कपूर, बादल, चंद्रमा की किरणें, ये सब हमें जला रही है। ए उधो कहियो माधव सो, हे उद्धव जाकर कृष्ण से कहना, कदन करी मारत लुंजें। और प्रकृति की इन सारी चीज़ों ने हमको मारकर, कष्ट देकर एकदम अशक्त कर दिया है, लुंज पुंज कर दिया है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई बरन ज्यों गुंजें। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि प्रभु का मग जोवत, यानी प्रभु का रास्ता देखते देखते हमारी आँखें गुंजे के समान लाल रंग की हो गई। गुंजा का शब्दार्थ में मैंने बताया था आपको, एक प्रकार का पत्थर के समान होता है, जिससे इसको रति भी कहते हैं, जिससे सोना और विभिन्न रत्न तोले जाते हैं, और इसका रंग एकदम लाल रंग का होता है और इसका स्वरूप आँख के समान होता है। तो गोपियाँ कहती है कि उस गुंजे के समान हमारी आँखें हो गई है कृष्ण का रास्ता देखते देखते। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर अनुप्रास अलंकार हैं, जैसे वृथा बहती, बोलत वृथा, एक ही पंक्ति में ऐसे ही ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। लता लगती, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। पवन पानी, भानु भई भुंजें, भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, उससे पहले पवन पानी में प वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कदन करी, यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से ये अनुप्रास अलंकार प्रत्येक पंक्ति में आया है। अब अंत में आपके गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न हैं, आपको अभ्यास पुस्तिका में इन्हें करना है। पहला प्रश्न है, उद्धव को गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण के वियोग में प्रकृति किस प्रकार गोपियों को तड़पा रही है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, सूरदास के पदों में वर्णित प्रेम भक्ति भावना का वर्णन कीजिए।
ये प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है।